बुलेटिन में आगे बढ़ते खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कच्चे तेल के दामों में वृद्धि का असर, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से वृद्धि। जयपुर में पेट्रोल 88 पैसे, डीजल 83 पैसे महंगा हुआ है। रसोई गैस 50 रुपए महंगी हो गई। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $109.39 पहुंच गए हैं। पखवाड़े भर पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $128 के पार पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें, पेट्रोल 88 पैसे, डीजल 83 रुपए महंगा यहां पर हुआ है। रसोई गैस भी 50 रुपए महंगी हो गई है और बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। कच्चे तेल के दामों में वृद्धि का असर अब दिखाई दे रहा है। रसोई गैस 50 रुपए महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से यहां पर बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 109.39 पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अब महंगाई एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक लंबे वक्त के बाद में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज सुबह 6 बजे से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, कह सकते हैं कि वैसे तो एक लंबा इंतजार रहा, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए और जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़े, उसके साथ लगातार पेट्रोल डीजल में भी महंगाई हो गई। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 109 से $110 प्रति बैरल के आसपास बने हुए हैं, उससे ये तो तय हो गया था कि निश्चित तौर पर कि यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। हालांकि 141 दिन का एक ऐसा गैप रहा जिसके अंदर की पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव थे और सबको पता है कि एक सियासी तौर पर कहीं ना कहीं सरकारों की मजबूरी रहती है उस दौर में कि ना बढ़े। तेल कंपनियों को लगातार इससे घाटा हो रहा था, क्योंकि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े थे। तो उसके बाद 141 दिन बाद कल राजधानी जयपुर की बात करें तो डीजल के दाम 83 पैसे और पेट्रोल के दाम में 88 पैसे की वृद्धि हुई। अब डीजल 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब देखिए, ये जो वृद्धि का दौर है ये अगले एक पखवाड़े तक चलेगा, क्योंकि ये जो वृद्धि होनी है, इस तरह से जो घाटा हुआ है तेल कंपनियों को 15 से 20 रुपए की होनी है, वो एक साथ इतना पैसा बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जनता को सीधा प्रत्यक्ष भार पड़ता। तो एक दो दिन के गैप में यह लगातार 40 से 50 पैसे, 60 पैसे, 1 रुपए की वृद्धि लगातार अभी और देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही देखिए प्रीति, रसोई गैस के दाम में भी 50 रुपए की वृद्धि की गई है। सिलेंडर जो है अब 953 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, यानी उसमें भी 300 रुपए का जो उसका जो इंडेक्स था, जो ट्रेंड चल रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि 300 रुपए तक बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम, लेकिन फिलहाल 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। वो भी चरणबद्ध तरीके से आगे अगर यही रहा, रूस और यूक्रेन युद्ध की अगर इस तरह से चलता रहा और आगे निश्चित तौर पर जो तेल हम कच्चा तेल वहां से आयात करते हैं, अगर उसमें इस तरह की बाधा सामने आई तो अभी और ये दाम है बढ़ते जाएंगे और इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा, क्योंकि जो आने वाला जो खासकर अगर अप्रैल की बात करें, वित्त वर्ष का जो नया महीना होगा, वो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड महंगाई वाला महीना होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि लगातार कच्चे तेल के दाम, रसोई के गैस के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उनमें स्थिरता नहीं है, तो निश्चित तौर पर आगे महंगाई और बढ़ सकती है। बिल्कुल निर्मल, देखिए आपने सही कहा, जिस तरीके से लगातार आने वाले दिनों में यहाँ पर महंगाई जो है वो और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कारणों की बात करें तो निर्मल, क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे मेन कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में आता है, जैसा कि अब हो चुका है। और 2 दिन पहले आपने देखा था जिस तरह से जो बल्क यूजर थे डीजल के, उनके लिए 25 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए। अब रिटेलर्स के लिए कल 83 पैसे और 88 पैसे जो आज जो बड़ी दरें वो लागू कर दी गई हैं, रसोई गैस की बड़ी दरें लागू कर दी गई है। तो उसका रिफ्लेक्शन ये देखने को मिलेगा, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट के जो दर है वो बढ़ती जाएंगी। और ट्रांसपोर्ट की जब दरें बढ़ेंगी तो चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे फूड ग्रेन जितना भी आता है, हम अनाज की बात करें, रोटी कपड़ा और मकान की बात करें, तो निर्माण सामग्री और आम आदमी की जरूरत होती है, उस सब में वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उनका किराया महंगा होगा, उनकी दरें महंगी होंगी, तो निश्चित तौर पर उनमें महंगाई बढ़ेगी। उनकी जो दरें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो खाद्य तेल हो, निर्माण सामग्री हो, तमाम जो इस तरह की चीजें, दवाएं हैं, तो निश्चित तौर पर अप्रैल का जो महीना आने वाला है उसमें जो महंगाई है उसका रिफ्लेक्शन हर कहीं नजर आएगा। चाहे वो आपके घर की रसोई हो, आपके लिए जो रोटी कपड़ा और मकान जिस तरह के आम आदमी की जरूरत है उसमें हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी सामग्री हो, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है वो आम आदमी के लिए कठिनाई भरा हो सकता है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर क्या
जिस तरह से वो उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जो दर लगा रखी है उस दर को कम करेगी, पेट्रोल डीजल के ऊपर क्या राज्य सरकारें राहत देगी वैट कम करके, ये देखना होगा। नहीं तो जनता को बिल्कुल निश्चित निर्मल, तौर पर देखिए महंगाई इस की बात से झेलनी तो इनकार नहीं कर सकते कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरीके से आने वाले दिनों में बढ़ते रहे, महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उस सड़कों पर उतरते हुए भी दिखाई देंगे, प्रदर्शन यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल प्रीति, देखिए इस समय अब चूंकि ऐसी कोई सरकार में सियासी मजबूरी भी नहीं है कि जिसको लेकर सरकार को ऐसा लगे कि जनता को उसको तुरंत राहत देनी चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता को महंगाई से बचाए। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी विभीषिका के दौर में जब लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े तो सरकार को भी ये देखना होगा, केंद्र सरकार को खासकर, कि जो बेस प्राइस होती है पेट्रोल की उसमें 100% से ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है, तो क्या वो टैक्स में राहत जनता को देगी? राज्य सरकारों को भी सोचना होगा कि जो वैट लिया जा रहा है उस वैट में सरकार जनता को राहत दे, ताकि तेल कंपनियों को भी नुकसान ना हो और जनता के ऊपर भी इस तरह का प्रत्यक्ष भार ना पड़े। तो जनता को पूरी उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में सोचेंगी, और नहीं सोचा तो निश्चित तौर पर महंगाई बहुत बढ़ेगी। तो ये तो तय है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, जनता के ऊपर भार आएगा, तो जनता सड़कों पर गुजर सकती है। बिल्कुल निर्मल, इसके अलावा जिस तरीके से आपने रूस और यूक्रेन युद्ध का यहाँ पर जिक्र किया है, तो कह सकते हैं कि इस बात का अंदेशा तो पहले ही जताया जा रहा था कि बेशक युद्ध यहाँ इन दो देशों में हो रहा है, लेकिन आसपास की जो कंट्रीज हैं उन पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पहले ही खबरें निकलकर सामने आ रही थी निर्मल। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, देखिए जब भी कोई युद्ध होता है, खासकर जिसमें अब महाशक्ति रूस जैसी महाशक्ति जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो निश्चित तौर पर उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए यूक्रेन की बात करें तो हमारे पास जो बीपीसीएल जो भारत पेट्रोलियम कंपनी है, उसका तो जो तमाम जो डीजल आता है और जो गैस आती है वो तो सबसे ज्यादा उसका सबसे बड़ा आयात की बीपीसीएल है। बिल्कुल। तो यूक्रेन से वो सप्लाई बंद हो गई। इधर रशिया से जो तेल उठाना था, उस रशिया से जो तेल आयात करता है दुनिया भर के जो अनेक देश है हिंदुस्तान के अलावा भी, वहां से भी उसमें दिक्कत आई। दिक्कत आने का मतलब ये हुआ कि जो डिमांड थी, मतलब जो आपूर्ति और मांग थी, उसका जो है अंतर वो गड़बड़ा गया, और अंतर गड़बड़ाने का नतीजा ये निकला कि जो सप्लाई अगर बाधित हुई तो उसके रिफ्लेक्शन इस रूप में देखने को मिले कि दुनिया में तेल की कमी हो गई और उसके लगातार दाम बढ़ते गए, और ये स्थिति अभी चलती रही। तो आने वाला जो ट्रेंड है वो ये इस बात पर दिखा रहा है कि आने वाला पखवाड़ा और इसमें ज्यादा वृद्धि कर सकता है। तो कच्चे तेल के दाम में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पॉकेट में वृद्धि होगी, तो फिर भारतीय बाजार में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल। चलिए निर्मल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।